नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको एनटीएससी के सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपको एनटीएससी की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप सीधा सर्च कर सकते हैं सक्सेस स्टडी, वहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। तो यहाँ से आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो अजंता की गुफा है वो स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ से है कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का संबंध दोस्तों वैशेषिक दर्शन से है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, तो यहाँ पर होगा योग दर्शन से। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ब्रह्म समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो है आपके राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर देखिए अगला प्रश्न है एलोरा के गुफा मंदिर कहाँ पर, यानी कि किस से संबंधित है। एलोरा के जो गुहा है वो किस से संबंधित है। दोस्तों यहाँ से जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। शक कैलेंडर का चैत्र होता है। अगला यहाँ से प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। दिवस कब मनाया जाता है। जो दोस्तों दिवस है उनको याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको पल पल के अपडेट मिल सकें और NTSC की डेली रेगुलर आपको क्लासेस मिल सकें। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तोता ए हिंद तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो। तो दोस्तों उनका होगा मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न है गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक ही था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, वो था सिद्धार्थ। ठीक है, और देखिए थोड़े बहुत मैंने वास्तविक नाम भी डाले आपके लिए जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो हुआ था बैतलहम में। चलिए, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। ये होंगे दोस्तों कथक नृत्य के। ठीक है, कथक नृत्य के। ये आपका नृत्य पूछा था। ठीक है, ये आपने लिया था। फिर अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया दोस्तों भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये आपकी मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमारे साथ उपलब्ध है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। किस रंगोली दोस्तों ये पूछा गया, जैसे कि कोई नृत्य है तो नृत्य किस से, कौन से राज्य से संबंधित है, तो भी आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि रंगोली है वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। 1469 ईस्वी के अंदर। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। और अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। महावीर का जन्म क्षत्रिय में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है। दोस्तों बुद्ध थे आपके शाक्य वंश से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम क्या था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। खालसा की स्थापना किसने की दोस्तों। ये होती गुरु गोविंद सिंह ने।
कथक कहाँ की नृत्य है? कथक है उत्तरी भारत की। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है ये आपको पता है। फिर लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए देखिए लोकसभा के जो उम्मीदवार है वो होने के लिए सबसे जो न्यूनतम उम्र है वो होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष सही आंसर ऑप्शन है। राज्यसभा का पूछा है तो राज्यसभा में 30 होना चाहिए, लोकसभा में 25 होने चाहिए जो न्यूनतम आयु वाले। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की जो स्वतंत्रता है उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 के अंदर जो रोलेट एक्ट हुआ था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? ये जो आपके आंदोलन है 1857 की जो क्रांति है उसको याद रखना है। तो यहाँ से चंपारण सत्याग्रह है वो था 1917 के अंदर। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ था? मतलब था, ठीक है ना। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? कौन से जो राष्ट्रीय नेता है उनको? दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है 1942 के अंदर। ओके चलिए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? SC बोस ने दिया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन भारत का लगातार, देखिएगा कौन भारत का जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से। तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी ने। ये 1921 के अंदर या 20 के अंदर खोज थी, मेरे ख्याल से 22 भी हो सकता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का चाहे आपका 100% फिक्स है क्वेश्चन है, कुछ युद्ध है, ठीक है। तराइन का युद्ध, ऐसे युद्ध याद करने और वो भी याद करना कि किसके बीच लड़ा गया। तो जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच के अंदर लड़ा गया था, ठीक है। और ये भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, तृतीय युद्ध है, तो ऐसे याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य भारत के कहाँ से आए थे? ये देखिएगा हमेशा प्रश्न मिलता है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ये आए थे केंद्रीय एशिया से। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना की थी दोस्तों चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से आपके लिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई थी बैगम खान और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। मोहम्मद गौरी का कहाँ का शासक था? तो ये थे दोस्तों अफगानिस्तान का, ठीक है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी भारत आया था? प्रथम चीनी यात्री, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि पूछ लिया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो समय था ना, जब जो चंद्रगुप्त द्वितीय राज कर रहे थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय राज कर रहे थे, तो उस समय क्या था कि जो चीनी यात्री था वो भारत आया था, ठीक है। अब वो नाम तो बता दूं मैं, फायान था मेरे ख्याल से, तो नाम भी पूछा जा सकता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। थोड़ा सिंह में थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने पहली बार भारत के अंदर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर का किसने नष्ट किया था और किसने निर्माण किया था वो पूछ सकते हैं, तो सुल्तान मोहम्मद ने किया था। पानीपत, ये देखिएगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो की थी 1761 के अंदर हुई थी, तृतीय युद्ध पानीपत का, थर्ड वार। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध देखिएगा, मैंने आपको 2-3 युद्ध दिए हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिएगा 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध 1763 के अंदर प्रारंभ हुआ था। बक्सर का युद्ध, फिर पानीपत का युद्ध वगैरह। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहाँ ने। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? अच्छा, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों? तुर्की देश को। चलिए ऑप्शन डी देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था, यानी कि मेन रिस्पॉन्सिबल कौन था? वो था जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध देखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, आंग्ल मैसूर कह दो या फिर पंजाब से भी युद्ध हुआ था। तो प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस समय हुई थी? जलियांवाला बाग था वो 1919 के अंदर हुआ था, 1919 के अंदर। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, चोरी चोरा कांड। ओके, और यहाँ से भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था दोस्तों? ये था आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो कि सबसे पहले पुराना शहर खोजा गया था। और अगर आप और भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो वेबसाइट है RN स्टडी मसाला, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप गूगल पे सर्च करोगे RN स्टडी मसाला तो भी मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहीं से भी आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। तो ये RNStudyMasala.com वेबसाइट मिल जाएगा, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए। और भी हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और वैसे मैं आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करूँगा, उसकी मदद से आपके लिए बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर बनेगा और उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो चले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।